हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं पीके सर एक बार फिर अपने यूट्यूब परिवार टॉपर एकेडमी एमबीडी में आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जैसे कि आप देख रहे होंगे केमिस्ट्री के क्वेश्चनों को आज हम लाए हैं और हमारी क्लास 3-4 दिन से absent है और किसी टेक्निकल एरर के कारण हम क्लासें नहीं दे पाए। मेरे प्यारे बच्चों को ऐसा इशू आ गया था जिसमें हम क्लासें आपकी यथा समय से नहीं दे पाए, लेकिन आज से हम वादा करते हैं कि हम क्लास बिल्कुल प्रॉपर कराएंगे और यथा समय पर कराएंगे और क्लास को यथा समय पर ही बिल्कुल कराएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज केमिस्ट्री के टॉप 10 क्वेश्चन लाए हैं और ये आगामी परीक्षाओं में बिल्कुल कारगर साबित होंगे। जैसे कि आप देख रहे होंगे, मैं पीके सर और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है टॉपर्स एकेडमी एमबीडी और हम उन्हीं क्वेश्चनों को लाए हैं। सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं बिल्कुल, जो क्वेश्चन परीक्षा में आने लायक है, बिल्कुल उन्हीं क्वेश्चनों को हम लाए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखना ना भूलें। देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें बड़ी मेहनत लगती है और उस मेहनत का परिणाम आप होंगे। हम बिल्कुल प्रॉपर मेहनत करा रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा सा हमें प्यार और सपोर्ट कीजिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर नहीं किया है तो आज ही अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में 0.7 का समय लगता है। मेरे प्यारे बच्चों, करना क्या है, बस दबानी तो है उसको, बस दबा करके प्रेस आइकन कर लें और उसको बेल आइकन भी दबा लें, ताकि जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं आप हमारी बिल्कुल हेल्प करें और हम आपकी हेल्प करेंगे और समय समय पर आपकी क्लासेस बिल्कुल देते रहेंगे। आप केमिस्ट्री क्वेश्चनों को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फ्लोरीन में यानी कि फ्लोरीन में कार्बन परमाणु होते हैं। जो फ्लोरीन होती है हमारी, उसमें कार्बन परमाणु कितने होते हैं? फ्लोरीन में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है? चार ऑप्शन आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों, बताएं इसका आंसर क्या होगा। ए 48, बी 60, सी 4, डी 32। तो मेरे प्यारे बच्चों बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 60। फ्लोरीन में कार्बन परमाणु कितने होते हैं? 60 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फर डाइऑक्साइड का यानी कि CO2 का आपेक्षिक आणविक द्रव्यमान कितना होगा? आपेक्षिक आणविक द्रव्यमान, सल्फर डाइऑक्साइड का आपेक्षिक आणविक द्रव्यमान जो होगा वह कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? देखो, ये न्यूमेरिकल टाइप में आ जाते हैं और न्यूमेरिकल टाइप में आते हैं तो कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इसका एक ही फार्मूला है, वो याद करने पड़ेंगे। जैसे कि S बराबर से कितने होते हैं? 32 और O2 ओजोन, O के ऑक्सीजन कितने होते हैं? 16 और जब 2 पावर लगी हुई तो 16 दूनी 32, कितने हो गए? 32 और 32 ये और 32 ये कितने हो गए? 64 हो गए मेरे प्यारे बच्चों। इसमें आंसर है 64 हैगा, ये है इसका आंसर। तो इसका सी आंसर इज द करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, CO का सापेक्ष द्रव्यमान कितना होगा? CO का, कार्बन ऑक्साइड का सापेक्ष द्रव्यमान कितना होगा? तो देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि C यहीं पे कर देते हैं। C कितना होता है? C 12 होता है और वो कितना होता है? 16। कितना होता है? कार्बन 12 और ऑक्सीजन का 16 और 12 को जब जोड़ेंगे, 12 प्लस 16 को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 और 2 8, 1 और 1 2, तो कितना हो गया? 28। इसमें 28 है बिल्कुल है। इसका आंसर होगा ए। क्या है इसका आंसर? ए होगा। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। 28 होगा। कितना होगा? 28 होगा। कार्बन के 12, ऑक्सीजन के 16, 12 और 16 को मिलाकर क्या हो गया? 28, इसलिए इसका आंसर होगा ए। मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है और छांट करके चुनिंदा क्वेश्चनों को लाए हैं और आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। बस डराने नहीं, मैं जगा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, और इन क्वेश्चनों को अति आवश्यक पढ़ें। और ये क्वेश्चन बिल्कुल परीक्षा में छापने वाले क्वेश्चन है और TCS ने आज तक के जितने एग्जाम करा दिए हैं उन्हीं क्वेश्चनों को हम PYQ के रूप में, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हम आपको बिल्कुल दे रहे हैं। देखना ना भूलें मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, ओजोन का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? ओजोन का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? पहले तो हम देखते हैं ओजोन का फार्मूला क्या है। ओजोन का फार्मूला क्या होता है?
O3 कितना होता है O3, तो ऑक्सीजन का हमने पढ़ लिया, ऑक्सीजन कितने होते हैं 16, जब इसकी पावर 3 लगी हुई है तो 3 से गुणा कर देंगे हम, 16 तिया कितना हो गए मेरे प्यारे बच्चों 48, इसमें आंसर है 48, बिल्कुल है, इसका आंसर होगा बी। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बी। कितना होगा 48, इसका आंसर होगा बी 48, आंसर इज द करेक्ट आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आशा करता हूं आज न्यूमेरिकल भी आपको दे दिए, लेकिन न्यूमेरिकल हम इसलिए नहीं करा रहे हैं ताकि ये बोर्ड एक ब्लैक बोर्ड है, ये इस पे जैसे कि चौक से लिखा जा रहा है, लेकिन आप अपना प्यार और स्नेह दिखाएं ताकि हम डिजिटल बोर्ड पर आपको बिल्कुल अच्छे से बेहतरीन कंटेंट के साथ में हम बिल्कुल तैयारी करा सकें। और ऐसा नहीं है कि ये कंटेंट बहुत ही अच्छा कंटेंट है टीसीएस के द्वारा, किसके द्वारा? टीसीएस के द्वारा जो क्वेश्चन बिल्कुल कराए गए हैं, और जो टीसीएस के द्वारा जैसे कि जो एग्जाम हुए हैं उन्हीं के द्वारा ही क्वेश्चनों को हम लाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सामान्यतः परमाणु के नाभिक में होते हैं, जो परमाणु के नाभिक में जो होते हैं वो क्या होता है? सामान्य परमाणु के नाभिक में जो होता है वो सामान्य क्या होता है? प्रोटीन तथा न्यूट्रॉन, सॉरी प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, बी ऑप्शन, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन, डी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन, डी ऑप्शन केवल न्यूट्रॉन। तो इसमें मेरे प्यारे बच्चों जो परमाणु के नाभिक में जो होते हैं वो होते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। क्या होते हैं? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ए। क्या होगा इसका आंसर? ए इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, और मैं आशा करता हूं मेरे प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय व्यक्त जरूर करा करें। क्वेश्चनों की संख्या देखो कम है, लेकिन क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है, और वही क्वेश्चन है जो कि आने वाले परीक्षाओं में बिल्कुल कारगर और हेल्पफुल साबित होंगे। मेरे प्यारे बच्चों अपना प्यार और स्नेह दिखाएं, और जिन किसी ने भी भाई ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह सब्सक्राइब कर लें, और एक दूसरे भाई को भी शेयर जरूर कर लें। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो कम समय में अधिक तैयारी की हम चेष्टा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इसका एक फार्मूला होता है ईंट पर नाच। क्या होता है? ईंट पर नाच। क्या होता है? ईंट पर नाच। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने, जिसको थॉमसन भी बोल देते हैं। प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने। तो हमने पूछा इलेक्ट्रॉन, क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने। तो इसका आंसर होगा बी। कहीं कहीं टॉमसन या थॉमसन भी कह देते हैं इसको, मेरे प्यारे बच्चों घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है? किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है? वह कौन से कण हैं जिनमें की सकारात्मक आवेश होता है? सकारात्मक आवेश होता है मेरे प्यारे बच्चों ए न्यूट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी इलेक्ट्रॉन, डी क्रिप्टॉन। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें क्या होगा? जिसमें कि सकारात्मक आवेश बना होता है वह होता है प्रोटीन में, सॉरी प्रोटॉन में। किसमें होता है? प्रोटॉन में सकारात्मक आवेश होता है मेरे प्यारे बच्चों। वैसे तो हम बायो के बिल्कुल एक्सपीरियंस होल्डर हैं, तो प्रोटीन इसलिए आ जाता है कि प्रोटीन पढ़ते हैं, लेकिन ये है प्रोटॉन। क्या है? प्रोटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, शब्द परमाणु, परमाणु की खोज किसने की? परमाणु की खोज किसने की? बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, और ये पिछली वाली परीक्षाओं में ALP एंड टेक्नीशियन में ये क्वेश्चन आ चुका है, और 2018 वाली भर्ती में ये क्वेश्चन आया था। तो मेरे प्यारे बच्चों बताएं इसका आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन डाल्टन, बी ऑप्शन कणद, सी ऑप्शन लेबोजियर, डी ऑप्शन डेमोक्रिटस। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा? जो कि परमाणु को किसने दिया? परमाणु किसने दिया? इसका आंसर होगा डेमोक्रिटस। किसने? डेमोक्रिटस ने परमाणु शब्द को प्रतिपादित किया या उसको खोजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चनों की संख्या जरूर कम है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन अपना प्यार और स्नेह दिखाएं, एक दूसरे भाई को शेयर करना ना भूलें, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है? मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। उप परमाणु क्या है? उप परमाणु कण नहीं है। इसमें क्वेश्चन में आ गया नहीं है।
तो 3 है इसमें और एक इसमें बिल्कुल नहीं है। इसमें देखना नहीं है वाला कौन सा है? ए ऑप्शन जीनॉन, बी ऑप्शन न्यूट्रॉन, सी ऑप्शन प्रोटॉन, डी ऑप्शन इलेक्ट्रॉन। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें इसका आंसर कौन सा होगा? देखो परमाणु जो होता है, परमाणु का परमाणु कण नहीं होता है और इसमें होता कौन कौन है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये तीनों मौजूद होते हैं, लेकिन इसमें जीनॉन नहीं होता है। जीनॉन एक क्या है? गैस है। कौन सी? अक्रिय गैस, इसको अक्रिय गैस बोलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों जैसे कि अभी बिल्कुल एक भर्ती आई है, बीएसएफ की भर्ती आई है और उसमें बीएसएफ भर्ती में एसआई और नर्सिंग की कुछ पोस्टें हैं, उसके बारे में हम जल्द ही अपने चैनल पर बताएंगे। टॉपर्स एकेडमी पर लाइव आएंगे, देखना ना भूलें। और मेरे प्यारे बच्चों एएलपीएन टेक्नीशियन की एक अभी नोटिस आया था जिसमें कि फोटो और सिग्नेचर अपडेट करने के लिए बोले थे। फोटो और सिग्नेचर अपडेट करने के लिए जिन किसी ने भी बच्चों ने, मेरे भाइयों ने अगर चेक नहीं किया है अपना स्टेटस तो आज ही बिल्कुल चेक कर लें, नहीं तो डेट निकल जाएगी तो आप बिल्कुल देखते रह जाएंगे, कुछ नहीं होगा, बाद में पछताने से अलग कुछ नहीं होता है। मेरे प्यारे बच्चों माँ बाप हमारे पैसा खर्च करते हैं हम पर और हम अनसुनी कर दें, अगर 6x6 के कमरे में पढ़ते रह जाएंगे कहीं कुछ नहीं होने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों आज ही अपना स्टेटस चेक कर लें कि फार्म हमारा रिजेक्ट तो नहीं है, फोटो सही है या सिग्नेचर सही है। सही है तो ओके, ओके है तो बिल्कुल अपनी तैयारी में लग जाएं और अच्छे से तैयारी करें, बेहतरीन तैयारी के साथ बिल्कुल उतर जाएं और आगाज कर दें, बिल्कुल चढ़ाई कर दें, किसके रेलवे बोर्ड के ऊपर चढ़ाई कर दें कि हमें एक भर्ती चाहिए, यानी कि एक हमें अपनी वैकेंसी चाहिए, उस वैकेंसी को हम लेके रहेंगे और एक नौकरी हमारी सुनिश्चित होगी तो हमारा पूरा परिवार, हमारे मम्मी पापा बिल्कुल खुश हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों आपसे भी परिवार में, रिश्तेदार में, जगह हर जगह आपका सम्मान बिल्कुल बढ़ जाएगा और नौकरी होगी तो आपका बिल्कुल सम्मान होगा और सभी बिल्कुल सम्मानित व्यक्ति के हिसाब से आपको देखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण पर प्रक्षेपित किए जाते हैं। जो रदरफोर्ड परमाणु जो मॉडल है, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण पर क्या प्रक्षेपित या प्रतिपादित किए जाते हैं? कौन से? जो रदरफोर्ड पे परमाणु मॉडल जो होता है उस पे क्या करे जाते हैं? बिल्कुल देखते हैं। ऑप्शन ए ऑप्शन स्वर्ण, बी ऑप्शन चांदी, सी ऑप्शन टाइटेनियम, डी ऑप्शन एल्युमिनियम। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा स्वर्ण। क्या होगा? स्वर्ण मीन्स सोना। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आशा करता हूं ये क्लास आपको बहुत हेल्पफुल होगी और मेरे प्यारे बच्चों अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। बस ये आपका भाई है और आज इस बोर्ड पर पढ़ा रहा है, कल को आपका प्यार और सपोर्ट मिलेगा तो ऑनलाइन भी जरूर आएंगे और बेस्ट टीम के साथ और बेस्ट कंटेंट के साथ बिल्कुल मैदान में उतर जाएंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और कुछ समय में हम करंट अफेयर्स भी आपको पढ़ाएंगे और एक किताब का सॉल्यूशन कराएंगे पूरी किताब का, वो है यूथ की किताब का हम सामान्य विज्ञान का बिल्कुल फुल सॉल्यूशन कराएंगे और बिल्कुल इसी चैनल पर ही डालेंगे अपना टॉपर्स एकेडमी एमबीडी पर। उसमें क्वेश्चनों की संख्या 50 या 100 क्वेश्चनों की संख्या होगी और वो क्लास 39 मिनट्स की होगी। मेरे प्यारे बच्चों देखना ना भूलें। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद।